36 बिरादरी ने इकरा हसन को अपनी बेटी मान लिया सबने, और जाट समाज ने तो इसे गोद ले लिया खासकर। जी, सभी नेता कहते हैं कि अपनी जनता के लिए मरने मिटने का काम करेंगे, जेल जाने का काम करेंगे। मेरे भाई ने वो करके दिखाया। बाकी लोग सिर्फ कहते हैं। वो जनता के लिए हमेशा डटे रहे, लड़ते रहे और आगे भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे। लेकिन अब जनता इनकी नीतियों को समझ चुकी है और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि जनता इनकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। हमारा बहुत ही हमारे परिवार का प्यार रहा है जाट समाज से, और राजनीति भी इन्हीं के द्वारा शुरू कराई गई थी हमारे घर पे। और सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में कैराना विधानसभा में होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया और दमन कैराना से होगा। दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि महिला वो शक्ति होती है, अगर वो अपनी ताकत को पहचान ले तो फिर बड़ी से बड़ी ताकतों से लड़ सकती है। राजनीति की इसकी विरासत है, जिसके बाप ने चारों सदनों का सबसे कम उम्र में प्रतिनिधित्व किया। बातचीत करेंगे एक ऐसे घर से जिसने मजबूती के साथ सर्व समाज की राजनीति की है। हमारे इकरा हसन मौजूद है। इकरा जी, तजर्बा तो हो ही गया होगा, राजनीति कैसी है? जी बिल्कुल, तजर्बा पूरा हो गया है। कितनी तैयार हैं आप ये जो साम दाम दंड भेद की राजनीति हो रही है? जी बिल्कुल तैयार हैं। सभी जो भी चुनौतियां आ रही हैं उनका सामना कर रहे हैं और लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और जीतेंगे। इस चुनौती में हमारे जो भारत की, जैसे आज 26 जनवरी है, एक जो एकता है, एक जो अखंडता है, सर्व समाज का जो प्यार मिलता है, तभी हम नेता बन सकते हैं। वो आपको कितना मिल रहा है? जी बिल्कुल, भरपूर सर्व समाज का प्यार मिल रहा है। ये जो हमारा गठबंधन है, ये भाईचारे का ही गठबंधन है और भाईचारा बन रहा है और मजबूत रहेगा इस चुनाव में भी। आईटी सेल, ये नाम तो सुना होगा। जी बिल्कुल। इसका शिकार हुई हैं अभी 2-4 दिन पहले। आप कैसा अनुभव रहा? अनुभव तो देखिए, इनका काम ही है ये। इन्होंने काम किया होता तो ये काम की बात करते, लेकिन क्योंकि काम नहीं किया है तो प्रोपेगेंडे ही चलाएंगे, वही ये चला रहे हैं। लेकिन अब जनता इनकी नीतियों को समझ चुकी है और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि जनता इनकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। जिस तरीके से आप मैं देख रहा हूँ, लगातार मैं घूम रहा हूँ, जिस तरीके से लोग आपको प्रेम दे रहे हैं, आकांक्षाएं बढ़ जाती है। जैसे आपके भाई नाहिद हसन डटे रहे, आप कितनी तैयार हैं वो सब लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए? जी मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। 1 साल हो गया मुझे जनता के बीच रहते हुए। सभी परेशानियों से, सभी उनके दिक्कतों से हम अवगत हैं और सभी पर हमारी सरकार जैसे बनती है गठबंधन की इंशाल्लाह, तो सभी परेशानियों का निस्तारण भी किया जाएगा। देखने में आ रहा है कि जाट समाज के लोग, मेरी लगातार भाई से बात हो रही है, जाट समाज के लोग जो हैं आपको बेटी बता रहे हैं, बहन बता रहे हैं। उस स्थिति में जाट समाज का एक हक बन जाता है कि उनका हक अदा करने के लिए आप तैयार हैं, जैसे आपके पिताजी क्या करते थे। कितनी तैयार हैं? जी मैं बिल्कुल, मेरे पिताजी के टाइम से ही उनके जो साथी रहे हैं, चाहे अंकल जी हों, वीर सिंह अंकल जी, सतीश अंकल हैं और भी बहुत से लोग हैं, उनके बीच में हम खेले हैं, बड़े हुए हैं उनके आशीर्वाद से। तो हमारा बहुत ही हमारे परिवार का प्यार रहा है जाट समाज से, और राजनीति भी इन्हीं के द्वारा शुरू कराई गई थी हमारे घर पे, चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा। तो मेरे पापा ने पहला चुनाव उन्हीं की पार्टी से लड़ा था, तो 1991 में। तो हमारी और मेरी मम्मी को भी बहुत सम्मान दिया गया अभी महागठबंधन के टाइम पे। तो हमारे दिल में जो प्यार और प्रेम है सभी के लिए और जयंत जी और उनके परिवार के लिए, वो अपूर्व है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें दोबारा ये मौका दिया और हम इंशाल्लाह उनका सम्मान रखने का काम करेंगे, जीत के जाएंगे कैराना सीट से। मैं आपसे चाहूंगा कि वो जो क्लिप काट कर चलाई जा रही है इकरा की, वो क्या मामला था, उस पर जरा थोड़ा सा। ये आईटी सेल बीजेपी वाले इतने बदमाश हैं कि इनकी पोल खुल गई है और हमारे यहाँ जो खादर है और ऊन ब्लॉक है, वो कैराने से भी ज्यादा वोटों से जिता के लाएंगे नाहिद हसन को। छोटे भाई, युवा वोटर सबसे ज्यादा है, बहन आपकी और पूरे देश की युवा है, युवाओं का कितना प्रेम मिल रहा है? मैं बता दूं, पिछले 13 तारीख से मैं लगातार बहनिकरा के साथ लगातार कैराना विधानसभा में डोर टू डोर जा रहा हूं और सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में कैराना विधानसभा में होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया और दमन कैराना से होगा। चाचा जी, बरगलाने की कोशिश बहुत हो रही है दोनों समाज को, ये क्या चल रहा है, इसे कैसे संभालेंगे आप? कह रही है कि आपका तजर्बा ज्यादा है। 36 बिरादरी ने इकरा हसन को अपनी बेटी मान लिया सबने, और जाट समाज ने तो इसे गोद ले लिया खासकर, और नाहिद हसन को 36 बिरादरियों का समर्थन मिलेगा और ऐतिहासिक जीत इस बार कैराना में होगी। और आगे आ जाएं आप भी। प्रमुख साहब, लोगों का मिजाज आप समझते हैं। नाहिद हसन, जो कि मैं एक अधिवक्ता हूं, मैं जानता हूं कि मुकदमेबाजी क्या चीज होती है और किस तरह लगाई जाती है। आज
जो है जनता अगर साथ में खड़ी हो जाए, फिर मुकदमे कितने ही हो, लेकिन बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। कितना तैयार हैं आप इन दोनों बहन भाई का साथ देने के लिए? हम 24 घंटे हर सूरत में, हर परिस्थितियों में तैयार हैं। हर मुकदमे से, हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है 24 घंटे। मजलूम जी जी सभी नेता कहते हैं कि अपनी जनता के लिए मरने मिटने का काम करेंगे, जेल जाने का काम करेंगे। मेरे भाई ने वो करके दिखाया। बाकी लोग सिर्फ कहते हैं वो जनता के लिए हमेशा डटे रहे, लड़ते रहे और आगे भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे। चलिए हम आशा करते हैं कि इसी तरीके से जी जी आ जाए कहना चाहते थे। यही है कि ये जो बीजेपी के पास चुनाव तो तीनों सीटें भाजपा बुरी तरह से हार रही है शामली जिले में, सिवाय प्रोपेगेंडा के, आईटी सेल के, कोई हथियार इनके पास नहीं है। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंशाल्लाह तीनों सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। और हमारी बेटी इकरा को तो बिल्कुल पूरे जिले ने गोद ले लिया है, सिर्फ एक समाज। अच्छा इकरा, मुद्दे क्या बता रही हैं आप? जैसे आप धीरे धीरे बोलना सीख रही हैं, अच्छा बोलना सीख गई हैं, नेता बन गई हैं आप, मुद्दे क्या बता रही हैं? मुद्दे तो वही हैं लोगों के। सबसे पहले विकास का मुद्दा है और सबसे ज़्यादा हमारे इलाके में कैराना में एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, बेरोज़गारी है। वहाँ से काफ़ी लोग पानीपत का रोज़ आना जाना करते हैं रोज़गार के लिए, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोज़गारी का है। यहाँ की मैं अभी जब आ रहा था, मैंने सड़कों का हाल देखा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सड़कों का तो जाल बिछ गया, लेकिन मैं हकीकत देख के आ रहा हूँ। इससे कितना तैयार है कि इतना पिछड़ सा गया है? देखिए सड़कों का जाल, आपने जैसा कहा क्षेत्र में कुछ भी नहीं काम है। इन्होंने सिर्फ टोल टैक्स बढ़ा दिए हैं। आप प्राइवेटाइजेशन है सारी सड़कों का। जो इन्होंने बड़े हाईवे बनाए हैं, आप यहाँ से दिल्ली से आप लखनऊ जाने का काम करें तो 3100 रुपये का आप टोल भर देते हैं। तो इनके तो ये पूंजीपतियों की सरकार है, इनको सिर्फ लोगों के पैसे बटोरने हैं। अच्छा आप पढ़ कहाँ रही थी? जी मैं लंदन में पढ़ रही थी। मैं लंदन से आप आई और लंदन से आते गृह मंत्री को यहाँ बुला लिया, ऐसा क्या किया इकरा आपने? जी मैंने नहीं, ये सब मेरे भाई की वजह से है, उनसे भाजपा डरी हुई है। एक मिनट सर, मीटिंग तो चली रही है, जूम मीटिंग है, ये भी वर्चुअल का एक माध्यम है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, शामली में जिस तरीके से लोगों का आपको प्यार मिल रहा है, उसका हक अदा करने के लिए तैयार है आप? बिल्कुल हक अदा करने के लिए तैयार हैं। इन बीजेपी वालों ने जो यहाँ जहर फैला रखा है, और 10 तारीख में सारे लोग मिलजुल के उसका जवाब देंगे। और हम इस जनता के से जो वादे किए हैं आदरणीय चौधरी जयंत सिंह ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, उन्हें पूरा करेंगे। ये लोग यहाँ हमें भिड़ाने की कोशिश करते हैं हिंदू मुस्लिम पे, लेकिन हम इन्हें चिकित्सा देंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, नौजवानों को खेलने के लिए स्टेडियम देंगे, किसानों की फसल का वाजिब दाम देंगे। ये गन्ने की बेल्ट है, यहाँ गन्ने का समय में भुगतान करा जाएगा। यदि कोई मिल मालिक गन्ने का पेमेंट टाइम पर नहीं देगा तो उसको मिल को नीलाम करके सरकार अपने हाथ में लेगी और इन लोगों को जवाब दिया जाएगा जो यहाँ फिरका प्रस्तावते हमें भिड़ाना चाहती है। रोड हम बनाएंगे, लेकिन इनकी तरह नहीं। अब हमारी आने वाली पीढ़ी भी रो है, अब सड़क पर चढ़ते हुए 150 रुपए जेब में से निकले। हम रोड बनाएंगे, सरकार के जो पैसा होता है उससे बनाएंगे। तो मैं आखिरी सवाल मेरा इकरा से, इकरा आप जिस तरीके से जन समर्थन आपको मिल रहा है, उससे ये कहा जाता है कि जब ज्यादा जन समर्थन मिलता है तो ज्यादा एक मजबूती होती है। वो मजबूती धीरे धीरे आपके अंदर आ रही है। वो जिस तरीके से ये मजबूती है, कितना काम आने वाली है, जैसे आपका परिवार लगातार सेवाएं देता आ रहा है? जी जिस तरह से आज तक अपनी जनता का काम जिस तरह मेरे पिताजी ने किया है और जनता की लड़ाई लड़ी है, उसी तरह हम भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और लोगों का प्यार मिल रहा है, उसका आभार है सर। उनके पास पलायन का मुद्दा है, आपके पास विकास का मुद्दा है। इस विकास के मुद्दे को पूरी तरीके से लड़ेंगे आप? जी बिल्कुल लड़ेंगे, विकास का ही मुद्दा होना चाहिए।